एम्प्लॉयमेंट एनरोलमेंट स्कीम 1 नवंबर 2025 से ये स्कीम आप लोगों के लिए लाई गई है। क्या है ये कंप्लीट स्कीम, इससे आपको क्या फ़ायदा होने वाला है, इस वीडियो में हम जानेंगे। मेरा नाम सागर है, मैं पीएफ कंसल्टेंट हूँ। आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ 1 नवंबर 2025 में जो सेलिब्रेशन किया गया है 73 साल ईपीएफओ के कंप्लीट होने पे, उसके अंदर एक स्कीम लाई गई। उस स्कीम में क्या हुआ है, ध्यान से हमें समझना होगा। स्कीम कहती है कि अगर आपने अपना पीएफ का रजिस्ट्रेशन कर रखा था, लेकिन आपके यहाँ जो कर्मचारी थे आप उनका पीएफ नहीं काट रहे थे, तो हम आप लोगों को एक नई स्कीम दे रहे हैं। इस स्कीम में जितने भी आपके कर्मचारी हैं जिनका आपने पीएफ नहीं काटता है, आप उनका पीएफ काट के जमा कर दीजिए। हम आपके ऊपर जो नॉर्मल तौर पे पेनल्टी लगाते वो पेनल्टी नहीं लगाएंगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि पीएफ के मेंबर अगर मान लीजिए कि वो नौकरी कर रहे हैं और वो नौकरियों में अपना पीएफ नहीं कटवा पाए हैं, तो अब इस स्कीम का बेनिफिट वो लोगों को मिल सकता है। हम यहाँ पे इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, मेरे को इंग्लिश में ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। आप यहाँ हिंदी में पढ़ना चाहें तो हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे हम इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो हमें क्या समझ आ रहा है, लॉन्च। लॉन्च मतलब देखो, जो भी गवर्नमेंट संस्था है ना, वो नहीं चाहती कि किसी का डिस्प्यूट रहे, कोई ऐसा रहे कि जहाँ पे हमें जो है लोगों से पैसा वसूल करना हो और लोग हमें पैसा ना दे। जैसे बिजली कंपनियां हैं, वो बोल देते हैं कि हम आपका लेट फीस माफ़ कर देंगे, आप बिजली का अपना पूरा बकाया पे कीजिए। दिल्ली जल बोर्ड है, वो बोलता है कि हम जो है आपका पानी का बिल माफ़ कर देंगे, आप हमें पानी का बिल पे कर दीजिए। तो इसी तरह से पीएफ ऑफिस भी जो है वसूली करता है। अगर पीएफ ऑफिस को ऐसा लगता है कि कोई कंपनी है और उसने कंपनी ने अपने यहाँ कर्मचारी तो रखे हैं लेकिन उसका पीएफ नहीं काटा जा रहा है, तो ऐसे में पीएफ ऑफिस अब ये स्कीम लेके आए हैं जो कि आमतौर पे नहीं आती है। इस स्कीम में कुछ एक टाइम बताया गया है, वो आपको ध्यान से समझना होगा। स्कीम कहती है कि अगर आपके एम्प्लॉय 1 जुलाई 2017 से 31 अक्टूबर 2025 तक के बीच का एम्प्लॉय है, तो अब आप इस जितने भी यहाँ साल है, लगभग 8 साल से अगर आप किसी एम्प्लॉय को आपने रखा और उसका पीएफ जमा नहीं किया, तो हम आपको 6 महीने का टाइम दे रहे हैं। इस 6 महीने के दौरान अगर आप उस व्यक्ति का पीएफ पूरा जमा करते हैं, तो हम आपको वो पेनल्टी नहीं लगाएंगे जो हम आम तौर पे आपके ऊपर पेनल्टी लगाते। अगर कोई भी कंपनी वाला एक आदमी को भी नौकरी पे रखता है और उसको 100 रुपये भी देता है, तो उसको 100 रुपये पे पीएफ काटना मैंडेटरी है। तो ऐसे मैंडेटरी प्रोविजन पे अगर वो नहीं जमा कर रहा है, तो पीएफ ऑफिस को जब भी पता लगेगा, 3 साल बाद पता लगेगा, तो पीएफ ऑफिस 3 साल का पूरा ब्याज लेगी। उसके बाद आपको पैसा जमा करने के लिए 3 साल बाद भी फोर्स किया जाएगा। लेकिन इस स्कीम में उस जो पेनल्टी है उसको कम किया जा रहा है। तो आपने क्या समझा है, आपने ये समझा है कि हमें जुलाई 2017 से अक्टूबर 2025, अब यहाँ पे मान लीजिए कि कोई कर्मचारी 2020 में आया, अभी 2025 है, अक्टूबर 2025, तो इस टाइम के बीच में हर महीने जितना उसका पीएफ बन रहा था, वो पीएफ जमा करने की बात हो रही है। अब यहाँ एक सहूलियत दी गई है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये ध्यान से आपको समझनी है कि जब भी कोई पीएफ जमा होता है तो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों का शेयर जमा होता है। अब अगर आपने एम्प्लॉय का शेयर जमा ही नहीं किया, तो एम्प्लॉय तो अपनी सैलरी घर लेके चला गया और वो खर्च कर दिए। तो अब एम्प्लॉय वाला 12% आप कहाँ से लाओगे। तो इस स्कीम में ये कहा गया है कि आप एम्प्लॉय वाला हिस्सा छोड़ दो, एम्प्लॉय वाला आपको जमा नहीं करना है, लेकिन आपको अपने तरफ से जो जमा करना था 12%, वो आपको जमा करना पड़ेगा। ये जो 12% जमा करना है, क्योंकि ये एम्प्लॉयर को अपनी जेब से देना था और एम्प्लॉयर ने अपनी जेब से नहीं दिया है, तो एम्प्लॉय वाले हिस्से को छोड़ दिया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयर वाले हिस्से को दिया जाएगा। इसके ऊपर जो है मात्र 100 रुपये की ए लमसम पेनल्टी ऑफ 100 रुपये, जहाँ पेनल्टी जो है लगभग जितना पीएफ नहीं जमा किया उसके बराबर अमाउंट हो जाता है, वहाँ मात्र 100 रुपये की पेनल्टी ली जा रही है। और यही इसका फ़ायदा है कि यहाँ पे पेनल्टी से आपको छुटकारा मिल रहा है। इसके साथ में इंटरेस्ट ब्याज तो आपको लगेगा ही। तो अब मैं आपको ये थ्योरी मैंने आपको समझा दिया, अब इसको मैं पढ़ के दिखा रहा हूँ आपको।
कहा जाता है कि यूनियन मिनिस्टर ने ये इस तरह का घोषणा किया, लॉन्च किया इन्होंने 73वें फाउंडेशन डे पे और न्यू दिल्ली में, और कहा गया कि स्पेशल इनिशिएटिव लिया गया सोशल सिक्योरिटी कवरेज को बढ़ाने के लिए। कहा गया कि हम वॉलेंट्री चाहते हैं कि लोग अपने एम्प्लॉय को इसमें रजिस्टर्ड करें। तो 1 जुलाई 2017 से 25 तक में अगर आपने ऐसा कोई किसी का पैसा जमा नहीं किया है तो हम आपको चाहते हैं कि आप ईमानदारी से वो पीएफ उसका जमा कर दें। और ये जो है स्कीम 6 महीनों के लिए चलेगी। अब मान लिया कि कोई दिसंबर में 1 दिसंबर को किसी को लगता है और उसके कर्मचारी 2020 में आया है तो वो 2020 से 1 दिसंबर तक का जमा करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 31 अक्टूबर की बात कही गई है। ये हम चाहेंगे तो हम 30 अप्रैल को भी ये स्कीम का फ़ायदा ले सकते हैं। अगर इस स्कीम में आपने किसी कर्मचारी का जो छूटा हुआ था उसका रजिस्ट्रेशन या उसका पीएफ जमा नहीं किया और बाद में आप करोगे तो आपको पेनल्टी लगेगी। जब से आपके कर्मचारी का पैसा जमा होना चाहिए तब से लेके अभी तक की पेनल्टी हर महीने के हिसाब से आपकी लगेगी, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। इसलिए लोग पीएफ जमा नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे तो कहा गया है कि आपका जो कवरेज है, इरिस्पेक्टिव ऑफ कवरेज, एम्प्लॉय को जो जिन्होंने ज्वाइन किया इस टाइम के बीच में उनको ही आप ये वेवर की सुविधा दे रहे हैं। अगर आप ऐसे मान लीजिए कर्मचारी जो 2015 में लगे हैं तो उनके लिए सुविधा नहीं है। उनके केस में अगर कंपनी वाले पकड़ा जाएगा तो 2015 से लेके 2025 तक 10 साल का पूरा ब्याज और पूरा सब कुछ लगेगा। तो ये एक टाइम पीरियड इन्हें बताना था, इसलिए इन्होंने वो टाइम पीरियड एक बता दिया। इसके अलावा बोला जा रहा है कि आपको जो इंटरेस्ट लगना है वो इंटरेस्ट लगेगा, क्योंकि अगर मान लीजिए कि ये पैसा पीएफ ऑफिस के पास जमा होता तो पीएफ ऑफिस उस पर ब्याज देता, तो ब्याज तो अभी भी पीएफ ऑफिस को देना पड़ेगा। तो जो मेंबर को ब्याज दिया जाएगा वो कहाँ से लाया जाएगा? तो वो होता ये है कि कंपनी से वसूल कर लिया जाता है और वही ब्याज उसको दिया जाएगा। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज और 100 रुपये की पेनल्टी लगेगी। लमसम 100 रुपये का डैमेज पे करना पड़ेगा अक्रॉस द 3 स्कीम, मतलब पीएफ, ईएसआई और ईडीएलआई, ईपीएस और ईडीएलआई तीनों स्कीम को मिला के 100 रुपये की पेनल्टी लगेगी। इसके बाद बोला जा रहा है कि जो कंपनियां अभी इंक्वायरी फेस कर रही है 73A, 26B और पैरा 8 रिमेन एलिजिबल विद डैमेज लिमिटेड टू 100 रुपीज। नो स्यो मोटो कंप्लाइंस एक्शन शैल बी टेकन बाय ईपीएफओ। तो अभी बहुत सारी कंपनियां ऐसी होंगी जिनके ऊपर इसी तरह की जांच चल रही है, इसी तरह की केसेस चल रहे हैं, जहाँ पे उनको बोला गया कि आपने 100 कर्मचारी रखे हुए हैं लेकिन आपने सिर्फ 10 का पीएफ जमा किया है, 90 का पीएफ और जमा करो। तो ये जो पेंडिंग केसेस है उन उस एम्प्लॉयर या उस कंपनी वालों के लिए बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि पहले उसको जो है पूरे पे पेनल्टी देनी पड़ती, लेकिन अब वो पेनल्टी नहीं है। सिर्फ 100 रुपये की एक पेनल्टी है, साथ में ही इंटरेस्ट जमा करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ हो गई उनके लिए जो कि अभी केसेस पीएफ ऑफिस के पास पेंडिंग में है और जो अभी फाइनलाइज नहीं हुए हैं। तो इस तरह का यहाँ पे एक नई स्कीम लाई गई है जिसके बारे में यहाँ पे आप देखेंगे तो वीडियोस में बताया भी गया है। प्रॉपर एक स्कीम के तरह से अनाउंसमेंट की गई और उसके बाद यहाँ पे इसके बारे में कुछ संक्षेप में बताया भी गया था। अगर आप जानना चाहें तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप हिंदी में या इंग्लिश में या मलयालम में भी पढ़ सकते हैं, उर्दू में भी पढ़ सकते हैं। ये आपको यहाँ पे ये पीआईबी की प्रेस रिलीज़ है। तो 1 नवंबर से ये स्कीम लागू हो चुकी है। तो आप अगर आप ऐसे कर्मचारी हैं तो आप कंपनी को बोल सकते हैं, आपके सैलरी में से अभी नहीं कटेगा, सिर्फ कंपनी के अपने जेब से जितने भी महीने आपने काम किया उतने महीने का वर्किंग करके जमा करना पड़ेगा, सारा जमा करना पड़ेगा, ब्याज समेत जमा करना पड़ेगा। और अगर आप एम्प्लॉयर हैं तो आप देख सकते हैं भाई साहब रिस्क रहता है। ये वैसे ही है जैसे आपका आपने इनकम कमाया, इनकम टैक्स नहीं भरा, पकड़े जाओगे तो पेनल्टी लगेगी, नहीं पकड़े जाओगे तो कोई बात नहीं। तो ये वाली बात है। आपको ये जानकारी कैसी लगी है ज़रूर मुझे कमेंट में बताएं। मैं यहाँ पे आपको जितना बेस्ट से बेस्ट हो सकता है वो जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। ये पीएफ का डेडिकेटेड चैनल है, ज़रूर से सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।